Hello everyone, myself Dr. Pawanpreet Kaur. Today we will discuss about mediastinum. तो mediastinum में सबसे पहले तुमको क्या समझना है कि what is mediastinum. तो mediastinum basically is a space जो कहाँ पे present है. अगर अपने उसकी boundaries देखें तो anteriorly by sternum, posteriorly by spinal cord और vertebral column and lateral boundaries are lungs. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि what is mediastinum. Mediastinum is space between our lungs जो कि thoracic cavity में तो लंग्स भी हैं एंड उसके अंदर भी कुछ ऑर्गन्स हैं. ठीक है, तो थोरेसिक कैविटी से अगर अपने लंग्स को एक्सक्लूड कर दें तो मतलब थोरेसिक कैविटी में या फिर चेस्ट में लंग्स को छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो कहाँ पे प्लेस्ड रहती हैं. दीज आर प्लेस्ड इन मीडियास्टाइनम, जिसमें से मेनली जो स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर हार्ट, इसोफेगस, ट्रेकिया. ठीक है, जो कि हमने थोरेसिक जैसे कि इसोफेगस है वो थोरैक्स से कहाँ पे जाएगी, एब्डोमेन में. तो वो थोरैक्स में कौन से पोर्शन में प्रेजेंट रहती है, प्रेजेंट इन मीडियास्टाइनम. नेक्स्ट मीडियास्टाइनम से अपने को क्या समझना है. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इसकी बाउंड्री देख ली कि एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल बाउंड्रीज क्या क्या है इसकी. नेक्स्ट अपने को देखना है कि मीडियास्टाइनम को भी फिर आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. ठीक है, जिसमें फर्स्ट जो मीडियास्टाइनल जो अपना स्पेस है जैसे कि तुम डायग्राम में देख सकते हो, सबसे पहले उसको सुपीरियर एंड इंफीरियर मीडियास्टाइनम में डिवाइड किया गया है. एंड सुपीरियर एंड इंफीरियर मीडियास्टाइनम में स्पेस को कौन डिवाइड कर रहा है, कौन से एंगल पे वो डिवाइड हो रहा है सुपीरियर एंड इंफीरियर मीडियास्टाइनम. दैट इज डिवाइडेड ऑन अपना जो स्टर्नल एंगल ऑफ लुईस होता है, या फिर जिसको तुम मैनुब्रियो स्टर्नी एंगल भी बोल सकते हो, या फिर नॉर्मली एंगल ऑफ लुईस भी बोला जाता है. एंगल ऑफ लुईस से अगर अपने समझे उससे भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, अगर अपने एंगल ऑफ लुईस को समझे तो एंगल ऑफ लुईस क्या होता है. एंगल ऑफ लुईस इज कनेक्टिंग पोर्शन, कनेक्टिंग लेन, जहाँ पे क्या कनेक्ट हो रहा है, बॉडी ऑफ स्टर्नम एंड मेनुब्रियम पोर्शन जो होता है स्टर्नम का वो कनेक्ट होता है. उसकी स्पेसिफिक मार्किंग्स हैं कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपने एनाटॉमिकली उसका वर्टिब्रल लेवल देखें तो एट द लेवल ऑफ T4 एंड T5, मतलब T4 एंड T5 के बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वहाँ पे एंगल ऑफ लुईस प्रेजेंट होता है, या फिर जिसको तुम स्टर्नल एंगल ऑफ लुईस भी बोल सकते हो. ये कुछ लैंडमार्क्स इंपॉर्टेंट है स्टर्नल एंगल ऑफ लुईस पे जो कि एनाटॉमिकली अपने लिए ज़रूरी है जानना. जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट तो ये कि जो एंगल ऑफ लुईस है वहाँ पे कौन सी रिब अटैच रहती है. वहाँ पे सेकंड रिब अपनी कॉस्टल कार्टिलेज के थ्रू अटैच रहती है स्टर्नम पे. ठीक है, तो स्टर्नल एंगल ऑफ लुईस से अपने रिब्स की काउंटिंग शुरू कर सकते हैं कि वहाँ से सेकेंड रिब शुरू हो रही है एंड डाउनवर्डली अपने काउंट करते जा सकते हैं. नेक्स्ट वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, एक अभी अपनों ने यहाँ पे पढ़ा कि जो स्टर्नल एंगल ऑफ लुईस है वो क्या डिवाइड कर रहा है, मीडियास्टाइनम को सुपीरियर एंड इंफीरियर मीडियास्टाइनम में डिवाइड कर रहा है. सेकंड, थर्ड क्या चीज़ है, वहाँ पे स्टर्नल एंगल ऑफ लुईस पे ट्रेकिया जो है वो अपने प्राइमरी जो ब्रोंकस होते हैं उनमें डिवाइड हो जाती है. फोर्थ वहाँ पे क्या चीज़ है कि हार्ट से निकल के जो असेंडिंग अरोटा है वो आर्च ऑफ अरोटा में चेंज होती है. स्टर्नल एंगल ऑफ लुईस पे आर्च ऑफ अरोटा शुरू होती है एंड खत्म भी स्टर्नल एंगल ऑफ लुईस पे ही आर्च ऑफ अरोटा खत्म हो जाती है एंड उसके बाद में डिसेंडिंग अरोटा के थ्रू आगे मूव करती है. ठीक है, तो आर्च ऑफ अरोटा जो है वो शुरू भी स्टर्नल एंगल पे होती है, खत्म भी स्टर्नल एंगल पे हो रही है. नेक्स्ट इसके साथ साथ में और क्या चीज़ें, अब जो सुपीरियर मीडियास्टाइनम है वो तो एक ही पोर्शन में प्रेजेंट है. ठीक है, जो नीचे वाला इंफीरियर मीडियास्टाइनम है वो अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. कैसे, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर. तो यानी कि अपने पास अब मीडियास्टाइनम के 4 पोर्शंस आ गए अगर अपने ब्रॉडली देखें तो. वन इज सुपीरियर मीडियास्टाइनम, सेकेंड इज इंफीरियर मीडियास्टाइनम में एंटीरियर मीडियास्टाइनम, मिडल मीडियास्टाइनम एंड पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम. अब अपने इन चारों में अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखनी है कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर कहाँ से कैसे कैसे जा रही है, क्योंकि उसी का ही ज़्यादातर क्वेश्चन आता है. तुम्हारे लिए सबसे इजी याद रखना है मिडल मीडियास्टाइनम. क्यों, क्योंकि मिडल मीडियास्टाइनम में बेसिकली और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है अपनी मीडियास्टाइनम की वो प्लेस्ड है कहाँ पे, इन मिडल मीडियास्टाइनम. तो यानी कि क्या, हार्ट एंड पेरिकार्डियम प्लेस्ड है कहाँ पे, इन मिडल मीडियास्टाइनम. सबसे सेफली जगह पे होना चाहिए हार्ट, क्योंकि मीडियास्टाइनम में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज हार्ट ना. तो वो ऐसे तुम याद रख सकते हो, मिड में सबसे सेफ चीज़ प्रेजेंट है. तो मिड में क्या प्रेजेंट है अपना, हार्ट एंड पेरिकार्डियम. ठीक है, इसके अलावा एक और नर्व प्रेजेंट रहती है मिडल मीडियास्टाइनम में जो भी अपने पढ़ेंगे.
तो सबसे पहले अपने देखेंगे, ये तो मिडल की बात कर ली अपनों ने एक्स्ट्रा से, सबसे पहले अपने देखेंगे सुपीरियर मीडिया स्टाइनम में क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो इसको तुम एक ही तरीके से याद रख सकते हो कि सुपीरियर मीडिया स्टाइनम में ऑलमोस्ट ऑल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगी। क्यों? क्योंकि जो इंफीरियर वाला है वो तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर, ठीक है, लेकिन सुपीरियर वाला तो एक ही है। तो जो स्ट्रक्चर अपनी नेक से थोरैक्स में जानी है वो सारी की सारी इसमें प्रेजेंट होएंगी, या फिर जो स्ट्रक्चर एब्डोमेन से थोरैक्स में आनी है वो भी सारी स्ट्रक्चर किसमें प्रेजेंट होंगी, सुपीरियर मीडिया स्टाइनम में। तो सुपीरियर मीडिया स्टाइनम में बेसिकली जो तुमको याद रखनी है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड का तुमको एक और चीज याद रखनी है, क्या कि थाइमस ग्लैंड सुपीरियर मीडिया स्टाइनम में तो प्रेजेंट होती है, उसके साथ साथ में कुछ पोर्शन जो इसका थाइमस ग्लैंड का इन एंटीरियर मीडिया स्टाइनम भी होता है। तो थाइमस ग्लैंड कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, इन सुपीरियर मीडिया स्टाइनम एंड इन एंटीरियर मीडिया स्टाइनम, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स आर ट्रेकिया, ईसोफेगस एंड थोरेसिक डक्ट। तो ट्रेकिया एंड ईसोफेगस ने तो जाना है नीचे एंड थोरेसिक डक्ट ने ऊपर आना है। ये तो हमने सिर्फ अभी सुपीरियर मीडिया स्टाइनम की बात कर रहे हैं, फिर अपने देखेंगे कि नीचे वाले इंफीरियर में वो कौन से पोर्शन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यानी कि अभी सुपीरियर में अपने पास क्या क्या स्ट्रक्चर्स हो गई, वन इज थाइमस, सेकेंड इज ईसोफेगस, थर्ड इज ट्रेकिया एंड फोर्थ इज थोरेसिक डक्ट, ठीक है। ऐसे ही जब मैं बता रही थी अभी एंगल ऑफ लुईस का, तो मैंने बताया था कि स्टर्नल एंगल से शुरू होती है आर्च ऑफ अरोटा एंड स्टर्नल एंगल पे ही खत्म हो जाती है। तो अब वो जो स्टर्नल एंगल से ऊपर वाली चीजें हैं, मतलब जो आर्च ऑफ अरोटा है, वो अपनी अब कहाँ पे आएगी, वो सारी की सारी किसमें आएगी, सुपीरियर मीडिया स्टाइनम में। तो यानी कि सुपीरियर मीडिया स्टाइनम में अगर अपने आर्टरीज देखें तो कौन कौन प्रेजेंट है, आर्च ऑफ अरोटा एंड आर्च ऑफ अरोटा से जो तीनों आर्टरीज निकलनी है, जो मेजर आर्टरीज निकलती हैं आर्च ऑफ अरोटा से, कौन कौन सी, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, वो तीनों भी कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी, अपनी सुपीरियर मीडिया स्टाइनम के पोर्शन में, ठीक है। ये तो बात होगी आर्टरीज एंड कुछ स्ट्रक्चर्स की। इसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट नर्व्स हैं जो कि सुपीरियर मीडिया स्टाइनम में प्रेजेंट रहती है। कौन कौन सी, फ्रेनिक नर्व, वेगस नर्व एंड लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। तो जो लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है इसमें से, वो तो इधर के पोर्शन को यानी कि लैरिंग्स वगैरह को यहाँ पे सप्लाई करके यहीं पे खत्म हो जाएगी, ठीक है, इसने आगे नहीं जाना है। तो इसलिए जो लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है वो सिर्फ सुपीरियर मीडिया स्टाइनम में प्रेजेंट होती है, इंफीरियर वाले के किसी भी पोर्शन में प्रेजेंट नहीं होगी। नेक्स्ट अगर अपने बात करें वेगस एंड फ्रेनिक नर्व की, तो जो वेगस नर्व होती है वो पोस्टीरियर मीडिया स्टाइनम में प्रेजेंट होती है एंड फ्रेनिक नर्व जो होती है वो प्रेजेंट होती है मिडल मीडिया स्टाइनम में। तो मिडल मीडिया स्टाइनम में अपने पहले 2 चीजें पढ़ ली थी, वन इज हार्ट एंड पेरिकार्डियम, एंड थर्ड स्ट्रक्चर जो कि मिडल मीडिया स्टाइनम से पास होती है दैट इज फ्रेनिक नर्व, जो वहां से जाकर फिर डायफ्राम को सप्लाई करेगी, ठीक है। एंड वेगस नर्व जो है वो पोस्टीरियर मीडिया स्टाइनम से निकलेगी। अब अपने देखें कि जो कुछ स्ट्रक्चर्स बड़ी बची अपने पास में, ईसोफेगस, जैसे कि ट्रेकिया का क्या है कि ट्रेकिया स्टर्नल एंगल पे, यानी कि जैसे ही वो इंफीरियर मीडिया स्टाइनम में एंटर करती है वो दोनों पार्ट में अपने ब्रोंकस में डिवाइड हो जाती है एंड लंग्स में चली जाती है। तो ट्रेकिया का भी इससे आगे अपने को रोल नहीं पड़ना है कि प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकस, क्योंकि वो मीडिया स्टाइनम में प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो लंग्स में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें ईसोफेगस एंड थोरेसिक डक्ट की, तो ईसोफेगस एंड थोरेसिक डक्ट दोनों ही कहाँ से पास होते हैं, पोस्टीरियर मीडिया स्टाइनम वाले पोर्शन से। तो पोस्टीरियर मीडिया स्टाइनम से क्या क्या चीजें पास हो रही है, वन इज ईसोफेगस, सेकेंड इज थोरेसिक डक्ट, थर्ड इज थोरेसिक अरोटा या फिर तुम उसको डिसेंडिंग अरोटा भी बोल सकते हो, एंड फोर्थ इज वेगस नर्व, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर मीडिया स्टाइनम। होप दिस विल हेल्प यू इन योर AIPJET एग्जाम और होम्योपैथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि इससे रिलेटेड आते रहते हैं क्वेश्चंस, नहीं है, मीडिया स्टाइनम पोर्शन रिलेटेड। तो इसको तुम एक बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो तुमको ईजिली याद रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।